यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। यह सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं बहुत भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी वस्तु की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब मर्दाना कहने लगा, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठा दे तो ले सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे साथ 2 और हैं, अर्थात हम 3 जने हैं। उसने कहा, उन्हों को भी ले आओ। तब मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी हैं, वह नहीं आएंगे। तब वह आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया और कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार को कहा कि इसे 2.5 सेर मिठाई, लुच्ची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के वट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे तथा तुला भी स्वर्ण का बना देखा। मर्दाना ने पेट भरकर पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, यह लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य लेते नहीं, इसका क्या कारण है? काम कैसे चलता है? तब वह धर्म सिंह बोला, यह राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने पर मेहनत होती है। अन्न आदिक बाहर से लाकर बनाओ तथा खाओ और खिलाओ, और जो किसी से काम करवाना हो तो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना यह सब बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदिक सभी आद्योपांत बात सुनाई। यह भी कहा, यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है। यह नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया, मैंने उससे बातें सुनी हैं जो आपको सुना दी हैं, तथा 2.5 सेर मिठाई आदिक भी खिला दी है। कीमत वगैरह कुछ भी नहीं। दुकानदार ने तो आपको भी कहा है कि आओ और पेट भर खाओ। मर्दाना बोला, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जा। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन आता जाता, पेट भर कर खाता। एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई, तुमने कहा था कि मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, वे कहाँ हैं? हमने तो देखे ही नहीं। मर्दाना कहने लगा, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वह किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाया जाए तो खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला,
कि वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार भी कर देते हैं। यदि पवित्र खान पान हो तो खाते हैं। धर्म सिंह कहने लगा, यहाँ तुमने अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना ने कहा, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा कि फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मर्दाना बोला, अच्छा आप उनके लिए ले चलो। भक्तजनों, तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरुजी को जाकर कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो अजीब तमाशा देखने में आता है, यहाँ कैसे काम चलता है? गुरुजी कहने लगे, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है। यहाँ तुर्कों का वास नहीं, यहाँ तुर्क को कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना बोला, हे महाराज, इसी नगर में निवास करना उत्तम है। गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर की इच्छा ही होती है। जहाँ उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना फिर बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया करते हैं अथवा नहीं करते? गुरुजी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का वर्ताव है। जहाँ मैथुन है वहाँ ये पद्धति मिट जाती है। मर्दाना कहने लगा, यह तो आपने अचंभे की बात सुना दी। गुरुजी फरमाने लगे, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा बेअंत है, उसी की लीला अपार है और स्वयं भी वह अपार है। मर्दाना कहने लगा, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने बताया, बहुत दूर तक है, जहाँ से चले थे वहाँ तक। वह जो ऊंचा पहाड़ है उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है। वो पहाड़ जो दिख रहे हैं वह भी स्वर्ण के हैं। इस राजा के राज्य का विस्तार 7000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कलयुग में और कोई भी नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने समाधि लगा ली। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा कि गुरुजी की क्या आज्ञा है तथा इनकी उत्थान अवस्था किस शब्द के उच्चारण से होती है। बताने से जब करतार करतार की ध्वनि की गई तब गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। गुरुजी कहने लगे, हे सज्जन, आपका नाम क्या है? धर्म सिंह बोला, श्रीमान, मेरा नाम